हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं अंकित चौधरी और इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं यूपी पीसीएस एग्जाम के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस एग्जाम, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज इसे कहा जाता है और इस एग्जाम के थ्रू आपको बनाया जाता है एसडीएम, डीएसपी। एसडीएम डीएसपी जैसी जो आपकी पोस्ट होती है, प्रेस्टिजियस पोजीशंस होती हैं, वहां पर आपको बिठाया जाता है इसके थ्रू। तो उसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। जो हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम बच्चे आपके लिए लेकर आए संकल्प बैच। ये संकल्प जो है हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है जीएस के लिए। आपका जो जनरल स्टडीज होता है उसके लिए फाउंडेशन बैच होने वाला है। जीएस की अगर मैं बात करता हूं, यूपीपीसीएस में 3 स्टेजेस होती है, 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आपका प्रीलिम्स का, उसके बाद होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। जो आपका प्रीलिम्स होता है वहां पर जीएस का पेपर आता है और सीसैट का पेपर आता है, और जो आपका मेंस का पेपर होता है वहां पर बहुत सारे पेपर आते हैं, जिसमें से 4 पेपर होते हैं आपके जीएस के। तो ये जो आपके जीएस के पेपर आ रहे हैं और प्रीलिम्स में सीसैट का पेपर आ रहा है, इसे टारगेट करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए संकल्प बैच। बैच हमारा शुरू होगा 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से बैच शुरू होगा। टाइमिंग रहेंगी 6 से 10 बजे तक। टाइम रहेगा आपका 6 बजे से 10 बजे तक। जो बच्चा यूपीपीसीएस एग्जाम को फोकस कर रहा है, उसे टारगेट कर रहा है, एसडीएम डीएसपी जैसी प्रेस्टिजियस पोजीशंस अचीव करना चाहता है, अफसर बनना चाहता है, ये बैच उन्हीं के लिए। बैच में एडमिशन लेते हुए कोड यूज करना है Y365। Y365 का फायदा 77%, 77% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन। देखो, जब हम जीएस की बात करते हैं, जीएस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉलिटी में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं, ये सारे सवाल आपके पीसीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपीपीसीएस के ही क्वेश्चन है। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बच्चे, यहां पर बात की जा रही है भारत के संविधान की प्रस्तावना की, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान जो है उसकी शुरुआत प्रीएम्बल से ही होती है, हमारी प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दिए गए हैं भारत के संविधान के कुछ उद्देश्य, जिनमें 4 उद्देश्य महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पहला होता है जस्टिस, न्याय। पहला है जस्टिस, न्याय। फिर है लिबर्टी, लिबर्टी है हमारा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर है इक्वालिटी, समानता। फिर है इक्वालिटी, समानता। और चौथी होती है आपकी फ्रेटर्निटी, भाईचारा। फ्रेटर्निटी जिसका मतलब होता है भाईचारा। ये हो गए 4 उद्देश्य। इसमें दूसरा वाला क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? भैया 5 प्रकार की। कौन कौन से? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, चौथा है फेथ, 5वां है वर्शिप, 5वां है आपका वर्शिप। तो ये 5 हो गए, ये 5 हो गई 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सी वाली नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझे आप किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझ में आई आपको वो चीज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। अगला सवाल दिखाता हूं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? कि अगर आपको जो हमारे संविधान निर्माता हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके दिमाग को समझना हो, उनके उद्देश्यों को समझना हो, किस प्रकार का भारत वो स्थापित करना चाहते थे, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री डिड दे वांट टू एस्टैब्लिश, अगर आपको ये सारी चीजें समझनी हो तो आपको किसे देखना चाहिए? बच्चे, इसका सही जवाब है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका सही जवाब क्यों है? क्योंकि 1960 में, 1960 में एक फेमस जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसका नाम है बेरू-बारी यूनियन। बेरू-बारी यूनियन। ये जो बेरू-बारी यूनियन जजमेंट आई थी, बेरू-बारी यूनियन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि अगर संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझना हो, अगर आपको ये समझना हो कि संविधान निर्माता कैसा भारत स्थापित करना चाहते थे, तो किसको पढ़ लो? प्रस्तावना को पढ़ लो, प्रीएम्बल को पढ़ लो। तो बेरू-बारी यूनियन जजमेंट में इसका जवाब जो है वो छुपा हुआ है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा प्रीएम्बल। समझ पा रहे हो ना किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटी से यूपीपीसीएस एग्जाम में।
और ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा यूपीपीसीएस के अपने बैच में, हमारा संकल्प। अगला सवाल देखते हैं। The instrument of instruction contained in Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। देखो भाई, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग। बच्चे आपका कोई भी सवाल हो यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर, आप यहां पर लिख देना, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं जवाब दे दूंगा। आपका कोई भी बैच को लेकर क्वेश्चन हो, आप यहां लिख देना, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं जवाब दे दूंगा। सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल ये कह रहा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था। यह भारत सरकार अधिनियम जो था, इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यह कहा जा रहा है इसी के जैसा एक चैप्टर हमने अपने संविधान में ऐड किया, बताओ वो चैप्टर कौन सा है? इसका सही जवाब है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह सही जवाब क्यों है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो दिशा निर्देश थे, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से यहां पर शासन कर रहे गवर्नर जनरल वाइसरॉय उनके लिए थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या हैं? वो भी दिशा निर्देश हैं, वो भी इंस्ट्रक्शन है। किसकी तरफ से है? भारत के संविधान की तरफ से है। किसके लिए है? हमारी सरकारों के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ रहा है ना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? बस ये मान के चलना, ऐसी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक और सवाल दिखाता हूं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भाई भारत का संविधान जो है, इसमें अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बातें दी गई हैं। कौन से वाले भाग में यह लिखा है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है? बच्चे ये दिया गया आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 जो है, यहां पर यह लिखा गया है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, या इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश किया जाए। आर्टिकल 38 किसका पार्ट है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी उसका हिस्सा है, उसका भाग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल गिरीश, बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए, हां, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और बैचेस के बारे में भी बता देता हूं। जैसे हमारा संकल्प बैच है यूपीपीसीएस को लेकर, ऐसे ही अटल जो है, अटल बैच, ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, और निश्चय बैच जो है बच्चे हमारा, ये टारगेट कर रहा है आपके मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम को। दोनों ही एग्जामों के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो, एसडीएम, डीएसपी जैसे पदों पर बैठ सकते हो। तो जो भी बच्चा उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम देना चाहता है, आप अटल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच की डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बैच ज्वाइन करोगे तो कूपन कोड लगाना Y365, Y365 का फायदा 77% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। क्लियर हो गई बच्चे बात? चलो, और हां, अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो, देखो हर किसी का सपना होता है डीएम बनना है लाइफ में, एसपी सिटी बनना है, उस पद पर बैठना। अगर आप वो बनना चाहते हो तो प्रारंभ बैच आपके लिए, ये हमारा फाउंडेशन बैच है आईएएस के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए। यहां पर हम आपका पूरा का पूरा जीएस कवर कराएंगे, पूरी सीसैट कवर कराएंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर कवर कराएंगे, बेसिक से कवर कराएंगे। बैच ज्वाइन करोगे, प्रारंभ उसका नाम है, बैच ज्वाइन करते हुए कूपन कोड है Y365। अब बार बार नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, 77% का डिस्काउंट मिल जाता, आपका बेनिफिट है। चलो अगला सवाल दिखाता हूं आपको, अगला सवाल दिखाता हूं। अब ये जो सवाल है, मैं जानबूझ के अंग्रेजी भाषा में लेकर आया हूं। देखो, बच्चों के मन में अंग्रेजी को लेकर बहुत डर है, और स्पेशली अगर मैं बात करता हूं यूपी की जो जनता, भैया हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, मेरठ से। यहां पर क्या होता है, बच्चों के मन में बहुत डर है अंग्रेजी भाषा को लेकर कि यार इंग्लिश नहीं आती सर, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, कैसे क्लियर होगा? ठीक है, स्मार्ट बजर फीस, बच्चे फीस लगेगी लगभग 2300 के आसपास, 2300 2500 रुपए के आसपास आपकी फीस है।
लेकिन कब रहेगी, कब रहेगी, जब आप कूपन कोड लगा लोगे Y365। मैं आपको दिखा देता हूं, चलो रुक जाओ, मैं पहले आपको वही दिखा देता हूं। ये देखो, आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर जाके टाइप करना अड्डा 24/7। क्या टाइप करोगे, अड्डा 24/7। आपने टाइप किया, अड्डा की वेबसाइट आ गई, अड्डा की वेबसाइट आ गई। अब देखो आपको करना क्या है, आपको यहां पर क्या करना है, आपको टाइप करना है यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक, यहां पर टाइप कर देना यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी के सारे बैच आपके सामने खुल जाएंगे, ये देखो सारे आ गए, ठीक है, सारे बैच आपके सामने आ गए। आपको जो बैच खरीदना है वो है हमारा संकल्प बैच। सारे बैच आपको दिख रहे हैं, ठीक, आपको संकल्प लेना, ये रहा संकल्प बैच, ये रहा संकल्प बैच। संकल्प पे चले जाओ। आप एक और काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऑल में जाके टाइप कर देना संकल्प, ऑल में जाके संकल्प टाइप कर देना, बैच आ जाएगा। फीस पूछ रहा था कोई, मैं आपको फीस बता देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है 12,000, 12,000 नहीं है, 12,000 नहीं है। व्यू ऑफर पे जाना, व्यू ऑफर पे, व्यू ऑफर पे जब आप जाओगे वो आपसे पूछेगा आपकी ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी पूछेगा, अपनी ईमेल आईडी उसे बता दो, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप उसे बता दो। ईमेल आईडी के बाद वो आपसे पूछेगा आपके पास कोई कूपन कोड है, बिल्कुल है भाई आपके पास कूपन कोड, अभी बताया Y365, Y365, आप इसे अप्लाई कर दो और देख लो कितनी हो गई भैया कॉस्ट, कितनी हो गई, सिर्फ 2700 रुपए, 12,000 नहीं है, कितनी है, सिर्फ 2700 रुपए। तो मिल गया आपको आपका जवाब, कितनी है फीस, स्मार्ट बजर मिल गया जवाब, कितनी है फीस, फीस पड़ेगी 2700, लेकिन कब, जब आप कूपन कोड लगाओगे Y365, Y365 लगा लो तो आपको 2,700 रुपए में बैच मिल जाएगा। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पे, वापस आ जाता हूं अपने क्वेश्चंस पे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, देखो अगले सवाल की तरफ आ गया हूं मैं। अब ये सवाल मैं जानबूझ के अंग्रेजी में लाया था, अंग्रेजी में इसलिए लाया था, बच्चों के मन में अंग्रेजी भाषा को लेकर बहुत डर है। कोर्स ड्यूरेशन है 12 महीने भैया, स्मार्ट बजर कोर्स ड्यूरेशन है 12 महीने। बच्चों के मन में अंग्रेजी को लेकर डर है, मैं इस सवाल से देखो आपका अंग्रेजी का भूत उतारता हूं, डर उतारता हूं। सवाल पूछ रहा है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन फिर क्या होगा। समझो, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356, यह भारत के राष्ट्रपति को ये शक्तियां देता है, पावर देता है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के तहत ही लगता है। अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो क्या होगा, सवाल आपसे पूछ रहा है। तो भैया क्या होता है, सरकार जो होती है राज्य की उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और उसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। ऐसे ही राज्य की जो विधायिका होती है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको भी डिसमिस कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं और उसकी शक्तियां किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती है। राज्य के लिए अब कोई भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, वो बनाएगी पार्लियामेंट। क्लियर हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि पावर जो होगी राज्य की विधायिका की वो किसके पास आ जाएगी, पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा से डरना नहीं है। और ये बैच जो है मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं, करना क्या है, बैच इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है। आपको करना क्या होगा, आप जाइए गूगल पर, गूगल पर जाके टाइप कीजिए अड्डा 24/7। क्या टाइप करोगे, अड्डा 24/7। नंबर 1 गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन वेबसाइट आ गई अड्डा की, यहां पर आ गए हो। अब आप क्या करना है, ऑल, ये देखो ये ऑल का ऑप्शन है नहीं, यहां जाके टाइप करना है संकल्प। क्या टाइप करोगे, संकल्प। ठीक हो गई बात। या फिर आप टाइप कर देना यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, एक सेकेंड यार, यूपीपीएससी आप टाइप कर देना, यूपीपीएससी टाइप कर दोगे, ठीक है। यहां देखो यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम आ गए हैं। आपको लेना है संकल्प, कौन सा वाला लेना है, संकल्प। यहां चले जाना संकल्प पर। राम राम भाई, राम राम है जी, राम राम। ये देखो 550 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, सारी डिटेल है।
12 बजे से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक हमारा बैच चलने वाला है। लाइव इंटरेक्शन, जैसे मेरे साथ आप जुड़ जाओगे, लाइव आप मुझसे मिल पाओगे, लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में, फाउंडेशन बैच है इंग्लिश हिंदी दोनों में। यहां पर सारी डिटेल है, कौन से वाले टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, कितने लेक्चर होंगे, सब आपको दिया गया है। और देखो डेमो लेक्चर भी है, जैसे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी का डेमो लेक्चर आपको यहां पर मिल जाएंगे मेरे। बैच की कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं, मैं फिर बता देता हूं, 12,000 दिखती है नहीं, सस्ते में। यार देखो हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इतना पैसा नहीं पे कर पाते, तैयारी नहीं हो पाती इस वजह से उन बेचारों की, तो हम उस बात को समझते हैं। इसी वजह से 12 का नहीं है। व्यू ऑफर पे जाना है, यहां पर व्यू ऑफर पे वो आपसे मांगेगा आपकी ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी दे दो, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप उसे प्रोवाइड कर दो। जब आप अपनी ईमेल आईडी दे दोगे उसके बाद वो पूछेगा आपसे, भाई आपके पास कोई कूपन कोड है, स्पेशल ऑफर है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। बिल्कुल है भाई। क्या है? Y365, Y365, आप अप्लाई कर दो इसे। और देखो अप्लाई करते ही जो चीज 12,000 रुपए की दिख रही थी वो 12 की नहीं मिलेगी। 12 की दिख रही थी ना, 12 की नहीं है। कितने की है? 2,700 रुपए की, 2,700 की। लेकिन कब है? जब कूपन कोड लगाओगे Y365, Y365, तो Y365 लगा लो, 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हमारे यहां मिल रहा है। और हमारे साथ जुड़ जाओ और मौका दो कि आपको गाइड कर सके, आपका पेपर क्लियर कराएं। और हम भी देखें यार, देखो हमें भी खुशी मिलती है कि जब हम आपको गाइड कर पाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, बच्चे का सिलेक्शन होता है, सबसे ज्यादा खुश टीचर होता है, क्योंकि हमारी भी मेहनत आपके थ्रू सफल हो जाती है। तो जल्दी से जल्द हमारे साथ जुड़ जाओ। बैच शुरू हो रहा है आपका 1 दिसंबर से। मौका दो कि आपको गाइड कर सके, आपको ऑफिसर बनाने में हेल्प कर सके, और हम और आप मिलके आपका जो पेपर है वो क्लियर कराएंगे। तो अब आपसे होपफुली मुलाकात जो होगी वो होगी पेड बैचेस में। थैंक यू बच्चे।